हेलो गाइस, वेलकम टू क्यूटेक। स्वागत है आपका हमारे वीडियो ट्रे पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास चल रही है किसकी, रैपिड फायर राउंड की। आपका एग्जाम डेट आ चुका है। एक मैं क्लास आपकी ले चुका हूँ, टाइम टेबल की दूसरी क्लास ले चुका हूँ मैं। आपका कम्युनिकेशन का वीडियो आ चुका है। डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगी। 4 अक्टूबर आपका आज है। पर डे आपको 2 वीडियो मिलने वाली हैं। हाफ एन आवर में ट्राई करूँगा, लेकिन क्वेश्चन अगर 30 हैं तो उनको समझाने में, एलिवेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपका 40-45 मिनट की वीडियो रहेंगी। 30 पर डे मिलेगा आपको। तो आपका नियर अबाउट 400 to 500 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। मोर देन सफिशिएंट है। उसको ही आप रिपीट एंड रिपीट देख लो, आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो बात करते हैं आपका सिलेबस इलेक्ट्रिकल का। आज आपका फिर डे 14 है, 4 अक्टूबर आपका। तो उसको हम लेके चलते हैं। आपका टॉपिक क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो देखते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है। उससे पहले रत्नेश कुमार पांडे ये प्रोफाइल आपने फॉलो कर रखी है, अच्छा लगा कि आपने फॉलो किया। 200 प्लस आपके हो चुके हैं। ऐसे ही आप फॉलो करते रहिए। एक और रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो देखिए वहाँ पर एटलीस्ट उस वीडियो को आप हाफ एन आवर देखिए, जिससे आपको भी फायदा होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा मुझे भी हो जाएगा। इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू अगेन एंड अगेन कि वो वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसको 30 प्लस मिनट या 25 प्लस मिनट आप उसको चला कर ही उसको बंद करें, ताकि मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए और आपको भी कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के। आपका आज टॉपिक है वो क्या है, केसीएल केवीएल नोडल मेश एनालिसिस है। अब यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, रेजिस्टेंस मिलेंगे, कैपेसिटर मिलेंगे, नेटवर्क मिलेंगे। तो केसीएल केवीएल नोडल मेश में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपके जो बेसिक एलिमेंट्स है वो कवर हो जाते हैं। जो सीएस वाले बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और मैं वीडियो बता चुका हूँ इसके बारे में। आपको कोई दिक्कत की बात है नहीं है। अगर नहीं देखा जाके देख के आइए, इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो 4 और 5 आपका, आज 4 है, कल आपका 5 है। तो दोनों टाइम क्या बनेगा आपका, केसीएल केवीएल पे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। नियर अबाउट 60-70 क्वेश्चन करा दूंगा, तो इतना मोर देन सफिशिएंट है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। आपके 4 रेजिस्टेंस रखे हैं किसमें भाई, पैरेलल में। आपके 4 रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में, 80, 50, 25 और आर। करंट थ्रू 25 ओम, आर इज 4 एम्पियर, द टोटल करंट सप्लाई इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। भाई बोला इन्होंने कि आपके पास रेजिस्टेंस हैं वो कितने हैं, आपके पास 4 रेजिस्टेंस है, चारों किसमें है, पैरेलल में है। लो भाई पहले लगा दिया हमने। एक आपका आर है, एक आपका 80 है, ये आपका 50 है, ये आपका 25 है, और आपका ये कितना है यहाँ पर 10 एम्पियर दे रखा है भाई इन्होंने कि आपका ये सप्लाई है। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन और दे रखा है इन्होंने, आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वी अपॉन आई होगा। इसके लिए आपको वी चाहिए, आपको आई चाहिए। वी कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे आप इन्होंने 4 एम्पियर दे रखा है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 100 होगा। वी इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे भी 100 होगा। ठीक है। तो आपका जो वोल्टेज है वो 100 आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, अब करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे भाई। तो यहाँ पे मान लो आपका I1 हो गया, सपोज ये आपका I2 हो गया। तो आपका जो 10 एम्पियर होगा अकॉर्डिंग टू केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, इनकमिंग करंट इक्वल टू होता है सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो आपका ये I1 प्लस I2 प्लस 4 प्लस आपका यहाँ पे क्या होगा, ये आई डैश हो जाएगा। हमको ये आई डैश वैल्यू फाइंड हो जाए तो हमारा काम हो जाए। आई डैश तो 10 इक्वल टू क्या आएगा, I1 कितना होगा आपका भाई, I1 आपका होगा वी बाई आर। वी कितना हुआ है, 100 अपॉन में 80 गिवन है, ये आपका हो गया है 100 अपॉन में 50 गिवन है। ये कितना गिवन है आपको, 100 अपॉन में एक्चुअली आपको 4 एम्पियर गिवन है, कोई जरूरत नहीं निकालने की। ठीक है। आपको ये 4 एम्पियर गिवन है, दिस वन इज योर 4 एम्पियर। एंड आपका क्या दिया हुआ है, आपका ये आई डैश दिया हुआ है। तो आई डैश क्या होगा आप जानते हैं, इसको कैंसिल करोगे आप, ये कैंसिल होगा आपका, यहाँ से आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा आपका 8, 1 आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 16 और ये 5, यानी कि आपका आ जाएगा 7, 7.5। आई डैश कितना आएगा आपका 10 माइनस 7.25 आएगा। तो क्या रहेगा यहाँ से आपका 2.75 आ जाएगा आई डैश। आपको आई डैश मिल गया। तो यहाँ से आर क्या होगा भाई मेरे, आपका आर हो जाएगा 100 अपॉन में 2.75, जो कि वैल्यू आएगी 36.36 ओम। आपको कैल्सी अलाउ नहीं है, तो आपको कैल्शियम फास्ट रखनी पड़ेगी। आपको OMR भी भरना है, ऑफलाइन क्लास है तो इसलिए ऑफलाइन आपके पेपर होंगे, इसलिए ध्यान रखना आप। ठीक है। अगर भाई बोल रहा हूँ तो बहनों के लिए भी बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ये सब सोचना कि बहनों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए आप फटाफट। क्वेश्चन बोल रहे हैं भाई कि आपका जो ये ब्रांच दे रखा है पैरेलल में, आपको रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ऐसे आपको दिए हुए हैं। ठीक है। कुछ ऐसा आपको दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 2:4:6 के रेशियो आपको दिया हुआ है, या मतलब आपका करंट है तो आपका सपोज यहाँ पे वोल्टेज होगा वो सेम होगा सब में। आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं भाई कि I1 है, ये आपका I2 है, और आपका ये I3 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ I1 I2 I3। तो आपका R1 रेस टू R2 रेस टू आपका R3 गिवन है कितना, 2, 4 और आपका 6 दिया हुआ है। तो आपका I1 रेस टू I2 रेस टू आपका I3 क्या होगा, सिंपल सी बात है। क्या करोगे आप, इसका आप एलसीएम लोगे, फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आएगा आपका सिंपली 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आपका होगा ना, वी आपका सेम है। तो क्या आएगा आपका 6:3:2 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आएगा सी। इसको आप कैसे कर सकते हो, अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रखा है एप्टीट्यूड में, तो आपका 6:3:2 होता है, उसका इनवर्स करोगे तो क्या आएगा आपका 2:4:6 अगर है तो आपका 6:3:2 आएगा। कैसे भाई, 2 है, 4 है, 6 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसका आप एलसीएम लो कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। 6 से आप इसको क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपली आप डिवाइड कर दोगे। भाई 6 से आप क्या करोगे आप
6 क्या करोगे भाई, सिंपल से आप क्या करोगे इसको 6/1, 6/2, देखो ये 6 आपका क्या हो गया, वोल्ट आ गया। और आपको करंट क्या होता है, V/R होता है। पहला क्या होगा यहाँ पे, आप पहला देखो आप भाई, सिंपल सी बात है, V क्या दिया हुआ आपको, V आपको 6 दे दिया है, 6/1, ये क्या है 6/2 दिया हुआ है, ये क्या है 6/3 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से आएगा 6 आएगा, 3 आएगा, 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखना फिर से अगेन अगेन आपको समझ में आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, 632 होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। सो बी केयरफुल। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं कि दो रेजिस्टेंस आपके पास हैं R1 R2, उनका सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है वो 4.5 है और पैरेलल जो है वो 1 है। सीरीज में अगर ऐड कर रहे हैं तो 4.5, अगर पैरेलल में तो आपका कहता आ रहा है 1 आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हम ऑप्शन से करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर ए को देखो आप ध्यान से, अगर ए में अगर देखूंगा तो ए क्या होगा आपका 2 प्लस ये आपका सीरीज में सब में सेम आएगा 4.5 4.5 4.5। आपको पैरेलल देखना है तो 2 इंटू अगर आप 25 करोगे तो कितना आएगा भाई, सिंपल सी बात है 2/25, 2 इंटू 25 करोगे अपॉन में 2 पॉइंट आपका 4.5 हो जाएगा। ये कितना आएगा 5/4 आ जाएगा, 4.5 आएगा तो आपका 1 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसे यहाँ भी 1 नहीं आएगा आपका। यहाँ पे आपका सी में जो आएगा वो 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 15 इंटू 3, अगर मैं देखूँ 1.5 इंटू 3 अपॉन में 1.5 प्लस 3 कितना आएगा यहाँ से आपका 4.5 अपॉन में 4.5 कैंसिल हो कितना आएगा 1 आ जाएगा। ये आपका डी वी नहीं आएगा तो आपका सी आंसर हो जाएगा राइट। ऐसे क्वेश्चंस को आपको एमसीक्यू की हेल्प से करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में R1 + R2 इक्वल टू दिस, देन 1/R1 + 1/2 दिस, इसको आप सिंप्लीफाई करो, R1 - R2 लाओ, फिर इसको करो, तो वो मामला गड़बड़ है। ऐसे क्वेश्चन को आपको विद एमसीक्यू करना है बिना किसी दिक्कत के। चलो 4th नंबर क्वेश्चन आ जाओ भाई, क्या होगा 4th में क्या होगा आपका, बोल रहे हैं भाई फॉर द सर्किट शोन बिलो। आपका सर्किट दिया हुआ है, बिलो क्या दिया हुआ है आपको, ऐसा दिया हुआ है, आपको निकालना है R इक्विवेलेंट। ऐसे क्वेश्चन बहुत करा चुका हूँ, आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ। अगर आपको नहीं है याद तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। B एंड B, ये कैसे आया थोड़ा ये देख लीजिए आप। यहाँ पे वोल्टेज अगर A आपका है तो ये A आपका ऐसे जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, ये आपका B ऐसे है तो यहाँ B आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक वायर सिंबल्स आपका है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। फटाफट क्या करेंगे, ऐसे जब भी कोई फिगर आएगा ये समझ लो भाई कि वो किस में है, आपका पैरेलल में है। किस में है मेरे भाई, आपका वो पैरेलल में है। पैरेलल में है ना, तो क्या रहेगा आपका सिंपली आपका जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा 12। कितना आएगा यहाँ से आपका भाई 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 करोगे आप इक्वल टू 1/R है, तो कितना आएगा यहाँ से आपका 4 आ जाएगा। आपका आ जाएगा आंसर 4 बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्या बोल रहे हैं भाई, बोल रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू सिंपल आप करने का तो क्या नोडल एनालिसिस, इसको बोलते हो KCL। तो यहाँ से हम मान लो आपका ये I1 है, ये आपका I2 है, आपका I3 है, तो आपको पता है भाई I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना है आपका 2 है, इक्वल टू 0 होगा। KCL से आउटगोइंग करंट या सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू होता है 0, तो सम ऑफ आपके सभी आउटगोइंग है इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे VA क्या होगा आपका I1 जो होगा वो होगा VA माइनस 100 अपॉन में 10। आपका ये I2 क्या होगा आपका हो जाएगा VA अपॉन में 10। वॉट अबाउट आपका 2 दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दो आप। वैल्यू जब पुट करोगे आप ध्यान से तो क्या होगा यहाँ से आपका आ जाएगा VA माइनस 100 अपॉन में 10, VA अपॉन में 10 इक्वल टू 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 10 आप ले लोगे LCM, यहाँ से कितना आएगा आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा VA माइनस 100 प्लस VA प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 2VA इक्वल टू आ जाएगा 80, तो VA कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। आपका ये आंसर नहीं है, बी केयरफुल। आपको निकालना है R की वैल्यू। R इक्वल टू क्या आएगा V/I आएगा। V क्या दिया हुआ है, जो VA यहाँ पर है वही VA हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I आपका जो है 2, कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, 20 ओम। क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है तो गलती से कहीं आपने 40 किया और 40 लगा दिया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बी केयरफुल, ठीक है। MCQ सॉल्व करने का तरीका भी अलग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। 8 एम्पियर बोल रहे हैं, आपका R की वैल्यू फिर फाइंड करनी है आपको। तो क्या होगा यहाँ से आपका ये 10 और 10 है आपका, इसका हाफ करो कितना आएगा 5 आ जाएगा। मैंने आपको बताया है अगर दो रेजिस्टेंस आप लगाते हो पैरेलल में, अगर दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम होती है, तो उसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या जाएगा हाफ हो जाएगा। ये आपका 100 हो जाएगा। ये आपका 8 एम्पियर करंट आ रही है, ये आपका R हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5। तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो क्या होगा माइनस का 100 प्लस 8R हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 40 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 8R इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ से 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, 60 अपॉन में 8 आपका आ जाएगा 7.5। आपका आंसर हो जाएगा C। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक लाइन के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। 6 आपका एक कौन सा आपका था 6 था, ये आपका हो जाएगा 7/7। क्या करना है देखो, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये,
6 वोल्ट दिया हुआ है, आपको करंट फाइंड करनी है यहाँ पे करंट मेंशन नहीं है तो आप करंट यहाँ मेंशन कर लीजिएगा, ये आपका करंट आई हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए आपको अगर याद हो तो वेट स्टोम्पेज मैंने आपको बताया था 3 और 6 आपका अगर इधर देखिए पैरेलल में है और ये आपका डायगोनल में है, इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर सेम आती है तो आपका जो बीच वाला डिस्टेंस है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। ये 3 और 6 कितना हो गया आपका 18, 3 और 6 कितना हो गया आपका 18 हो गया। आपका ये क्या था, कट जाएगा, ये भी आपका हट जाएगा, सेम चीज़ आपका क्या होगा यहाँ से आपका ये हट जाएगा। वैसे आपका 2 इंटू 3 क्या होगा 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 क्या 6 हो जाएगा, आपका ये भी हट जाएगा। तो आपका सर्किट क्या बनेगा, आपका सर्किट बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ से सीरीज में आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा। ये सभी किस में है, पैरेलल में है भाई। चलो ठीक है, फटाफट यहाँ पे ऐसे लगा दो, दिस वन एंड दिस वन। ये आपका 4 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 12 हो गया। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ भाई, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको 6 दिया हुआ है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ, देखो सिंपल सी बात है भाई, आई इक्वल टू क्या होता है, वी आर होता है, वी बाई आर होता है। वी आपको निकालना है, आपको आर निकालना है, दैट्स इट। आपको आई निकालना है ना यहाँ पे, तो क्या होगा, ये I1 होगा, ये आपका I2 होगा, ये आपका I3 होगा। चलो भाई I1 I2 I3 निकाल लो फटाफट। आपको पता है वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है पैरेलल में, तो I1 क्या होगा आपका 6/4 हो जाएगा, I2 क्या होगा मेरे भाई 6/6 हो जाएगा, I3 क्या होगा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा 12/6 हो जाएगा। अच्छा भाई कुछ भी उल्टा लिख रहा हूँ मैं, हाँ जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। आपका आई इक्वल टू होता है वी बाई आर, सो बी केयरफुल, वी बाई आर आपको करना है। 6/4, 6/6, 6/12, तो बी केयरफुल। यहाँ से कितना आएगा आपका आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो ये जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 प्लस 0.5 कितना होगा आपका 2, और ये आ जाएगा 3, आपका आंसर आएगा 3। यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये आपको गलत दिया हुआ है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है, बी केयरफुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, 2 इंसिडेंट लाइट आपका दिया हुआ है, 60 वाट एंड 40 वाट रेटिंग, सीरीज अक्रॉस। आपका जो की पॉइंट यहाँ पर क्या है, वो आपका सीरीज है, इसको आप याद रखिए सीरीज। देखो आपका घर जो वायरिंग होता है वो पैरेलल में होता है, जो वायरिंग होती है घर में वो कैसे होती है, पैरेलल में होती है। तो पैरेलल वायरिंग जो होती है, हमेशा हम हाई पावर का बल्ब लाते हैं जिससे कि हमको हाई ब्राइटनेस मिले। ऑब्वियस सी बात है, अगर 100 वाट का बल्ब है और आपका 80 वाट का बल्ब है, अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल में कौन सा चलेगा आपका, जो आपका 100 वाट वाला है वो ज़्यादा आपको रोशनी देगा। लेकिन सीरीज में क्या होता है, जिसका रिवर्स हो जाता है, सीरीज में क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। सीरीज में क्या होगा, जो 80 वाट वाला है वो आपको ज़्यादा क्या देगा, ब्राइटनेस देगा, तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ये जुगाड़ है, ये ट्रिक है, आपको ऐसे याद रखना है। बल्ब में क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको ऐसे फटाफट करके आगे बढ़ना है, वहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, तुरंत आगे बढ़ना है। समझ आ गया। सीरीज में रहेगा तो जो पावर कम रहेगी उसका रेजिस्टेंस, उसका ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगा। पैरेलल में आप घर में वायरिंग होती है, अगर आपने ज़्यादा पावर लगाया बल्ब तो आप ज़्यादा आराम से बल्ब ब्राइटनेस इंजॉय कर सकते हो। आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं भाई मेरे, ये 9 बोल रहे हैं हाउ मेनी 200 वाट 220 वोल्ट आपको ये रेटिंग दे रखी है किसी बल्ब की, लैम्प कनेक्टेड इन सीरीज वुड कंज्यूम द सेम टोटल पावर एज सिंगल 100 वाट 220 वोल्ट इंसिडेंट लैम्प। यानी कि इन्होंने बोल रखा है कि आपके पास एक लैम्प है, कहते नहीं कि आपका इतना ये है और इतना ये है, अगर मिलाएंगे तो कितना आपको रिक्वायरमेंट होगी, सिंपल सी बात है। तो वही आपका इतने बल्ब हैं आपके पास और इतने बल्ब आपको जलाने हैं, कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या करोगे आप लगा दो भाई सिंपल R1 R2। यहाँ पे आपका जो R आएगा वो क्या आएगा वो देख लेते हैं फटाफट। देखो भाई सिंपल सी बात है, R1 आपको फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1। आपका हो जाएगा P इक्वल टू क्या होता है, V²/R होता है, तो R इक्वल टू क्या होगा V²/P हो जाएगा। 220 अपॉन में 220 आपका ये हो जाएगा अपॉन में 200, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ से कितना आएगा आपका 22 × 11 आ जाएगा ओम। नेक्स्ट आपका R2 जो होगा वो क्या होगा आपका भाई, ये दिया हुआ है 220 × 220 अपॉन में 100, कैंसिल होगा, ये आपका कितना आएगा यहाँ से 22 × 22 आ जाएगा ओम आपका। आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी बल्ब आर रिक्वायर्ड, तो भैया सिंपल सी बात है, आपका ये 220 ये आपका है R2, सिंपल क्या बोलोगे आप, R2 इक्वल टू हो जाएगा MR1 हो जाएगा। R2 इक्वल टू क्या होगा MR1 हो जाएगा, MR1 भाई R2 की वैल्यू क्या रखी है, दिस दे रखी है, तो आपका 222 × 22 अपॉन में R1 कितना है 22 × 11 इक्वल टू आपका M हो जाएगा। ये 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, M इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया, M की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, आपका ये आंसर राइट है। सिंपल मैथमेटिक्स है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करके रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट करना है, जिससे आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं भाई, आपके पास एक बल्ब दिया हुआ है सीरीज में, ये और ये दिया हुआ है, आपसे पूछें व्हाट इज टोटल पावर। टोटल पावर जो आपका होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है आपका, पावर इक्वल टू V, P इक्वल टू होता है V²/R होता है, ये आपको याद है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो वोल्टेज दिया है ये कमाल की बात है, जो वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई दिया है वही वोल्टेज यहाँ पे आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है। सो बी केयरफुल, यहाँ पे जो वोल्टेज है, जो आपका सप्लाई वोल्टेज है, वही वोल्टेज इनके अक्रॉस भी है। सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है, आपको ये पता है, मैंने आपको बताया है और सही बात होती है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि मेन वोल्टेज आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द मेन्स एज ऑन फिगर। ये जो वोल्टेज आपको दिया हुआ है वही वोल्टेज आपका यहाँ पर भी है, ये उन्होंने मेंशन कर रखा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से पावर क्या होगा आपका, सिंपली पावर जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका भाई वी स्क्वायर अपॉन में R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 प्लस R2 होगा ना, इनकी इसका ये R1 होगा, ये आपका R2 होगा। तो अगर मैं बोलूँ आपसे भाई P1 क्या होगा, तो बोलोगे वी स्क्वायर बाई R1। P2 क्या होगा सर, वी स्क्वायर बाई R2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करो आप, वी स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर बाई R1 होगा आपका, R1 क्या होगा आपका यहाँ से, आपका R1 हो जाएगा वी स्क्वायर बाई P1, वी स्क्वायर बाई P1। R2 क्या होगा, वी स्क्वायर बाई P2 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा मेरे भाई, यहाँ से मैं लाता हूँ दिस वन, आपको मिल जाएगा P1 इंटू P2 अपॉन में P1 प्लस P2। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है आपका, की पॉइंट ये है कि जो वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है वही वोल्टेज आपका यहाँ पर मेंशन है, जबकि ऐसा नहीं होता है, सीरीज में आपका वोल्टेज डिफरेंट होता है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है, इसलिए आपको याद रखना है कि आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, द एलिमेंट विच आर नॉट कैपेबल डिलीवरिंग एनर्जी बाई इट्स ओन। तो आपको पता है पैसिव एलिमेंट होते हैं, पैसिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं आपके भाई, RLC होते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो जो एनर्जी स्टोर दे सकते हैं। आपका वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, आपका भाई आ जाओ 12 आ जाओ भाई, द सर्किट हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज आइदर डायरेक्शन इज नोन एज, भाई कोई भी डायरेक्शन हो क्या बोलते हैं उसको, आप बोलते हैं बाईलेटरल। बाईलेटरल आपका हो गया रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ये सभी क्या होते हैं, दोनों साइड से करंट फ्लो करा सकते हैं। आपका डायोड जो होता है वो क्या होता है, यूनिलेटरल होता है, तो आपका ये नहीं होगा, बी केयरफुल। डायरेक्शन जहाँ से करंट आपकी दोनों तरफ से फ्लो होती है। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 13, क्या बोल रहे हैं, एयर कोर कंडक्टर इंडक्टेंस इज ए लीनियर सर्किट एलिमेंट बिकॉज इट रिएक्टेंस वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी। एकदम सही बात है भाई, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है आपका 2πfl होता है, ओमेगा इक्वल क्या होता है आपका एक्सएल इक्वल टू 2πfl होता है, सही बात है। लीनियर सर्किट एलिमेंट्स बिकॉज इट्स करंट वेरिंग लीनियरली विद वोल्टेज एट फ्रीक्वेंसी। फिर बोल रहे हैं नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट इन व्यू द पॉसिबल मैग्नेटिक सिचुएशन इन एयर कोर, नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट इन व्यू ऑफ इंडक्टर इन्वॉल्विंग डिफरेंशिएशन। देखो लीनियर आपका जो है, सिंपल सी बात है, आपका हो जाएगा ए ऑप्शन राइट, क्योंकि भाई देखो आपका एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। आपका एक्सएल इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा एल, एक्सएल इक्वल टू क्या होगा 2πfl होगा। आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, आपका ये बढ़ेगा। ये एक्चुअली एसी का क्वेश्चन था, यहाँ पे आ गया है, कोई बात नहीं, एसी में पढ़ेंगे तो फिर से कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब क्वेश्चन देखिए जो दे रखा है, नॉन लीनियर आपका ये होता नहीं है, क्योंकि आपका ये वी एल डी आई और डी टी आई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो लीनियर होता है, नॉन लीनियर नहीं होता है। ठीक है, फिर आपका ये क्या होगा, लीनियर सर्किट बिकॉज इट्स करंट वेरीज लीनियरली विद वोल्टेज एट फ्रीक्वेंसी। आपका वी प्रोपोर्शनल टू आई, आपका एल यहाँ पे नहीं होता है, बी केयरफुल। ठीक है, एल इक्वल टू डी आई और डी टी, वी इक्वल टू एल डी आई और डी टी होता है, तो ध्यान रखिएगा आप इसको। ठीक है, आगे कोई दिक्कत, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 14। 14 क्या है आपका, 14 बोल रहे हैं भाई कौन सा रॉन्ग है, जो रॉन्ग होता है वही आपका राइट होता है, बी केयरफुल। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है आपको, जो रॉन्ग होता है वही आपका राइट होता है। क्या बोल रहे हैं भाई, अ कैपेसिटर रजिस्टर एब्रप्ट चेंज इन करंट फ्लो, आपका बी वाला ही रॉन्ग है, जो कि राइट आंसर है। कैपेसिटर जो होता है वो वोल्टेज का अपोज करता है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का। इंडक्टर जो होता है, एल जो होता है वो करंट का अपोज करता है, सो बी केयरफुल। कैपेसिटर जो होता है वोल्टेज में चेंज का अपोज करता है, इंडक्टर जो होता है वो करंट का चेंज में अपोज करता है, सो ध्यान रखिएगा आप इसको। आपका आ जाएगा 15 नंबर, क्या बोल रहे हैं भाई ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एजोनेटेड विद द इंडक्टर इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है। फिर से अगेन आपका आ गया है रॉन्ग वाला, तो रॉन्ग वाले में आपको दिमाग की बत्ती जलानी है एकदम ध्यान से, माइंड खोल के, ऐसा नहीं कि आप ऐसे कर दो। ओके, तो क्या है आपका इंडक्टर होता है शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी, एकदम सही बात है। इंडक्टर शॉर्ट ऑफ ओपन सर्किट फॉर डीसी, ये गलत बात है आपका, यही आपका सही हो गया, यही मिल गया आपको। इंडक्टर नेवर डिसिपेट एनर्जी बट ओनली स्टोर इट, बिल्कुल सही बात है आपका, ये तो एकदम राइट है, ये भी राइट है आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा राइट, क्योंकि ये रॉन्ग है, दिस वन इज जो रॉन्ग, इसलिए आपका ये राइट है। आपका आ गया 15। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ फटाफट। 16 क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैन नॉट चेंज एब्रप्टली, एकदम सही बात है आपका, वोल्टेज जो होता है आपका वो एक चेंज एब्रप्टली नहीं होता है। वोल्टेज अक्रॉस ये गलत है आपका, इंडक्टर में आपका चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट थ्रू कैपेसिटर ये आपका ये भी गलत है आपका, सी क्या हो जाएगा भाई, आपको मैं बताया ना 1 और 4, आपका क्या जाएगा 1 एंड 4। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, थ्योरी बहुत पूछी आती है इनसे। ठीक है, आपका 17 आ जाओ भाई, क्या बोल रहे हैं ये 17 में, बोल रहे हैं कि एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ पैसिव एलिमेंट इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ,
रेजिस्टेंस डिसिपेट एनर्जी, कैपेसिटेंस स्टोर एनर्जी, इंडक्टेंस डिसिपेट एनर्जी। एनर्जी स्टोरिंग जो आपका कैपेबिलिटी होता है बेसिक पैसिव एलिमेंट ड्यू टू आपका भाई सिंपल सी बात है, जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या करता है, स्टोर एनर्जी। आपकी ऑब्वियस बात है क्या करेगा, ये एनर्जी स्टोर करेगा। तो आपका 2 आंसर होगा। आपका बोल रहे हैं कौन सा करेक्ट है, ठीक है। इंडक्टेंस आपका जो होता है, तो यहाँ आपका 2 आंसर ओनली सही होगा, ये आपका 2 ओनली होगा, यहाँ पे 3 नहीं, आपका यहाँ पे 2 एलन होना चाहिए था। तो बी केयरफुल। यहाँ पे देखिए एनर्जी स्टोरिंग की बात कर रहा है, तो भाई इंडक्टेंस जो आपका था वो डिसिपेट एनर्जी करता ही नहीं है, और करेक्ट बोल रहा है, ये करेक्ट बोल रहा है। आप खुद समझदार हो, आपने पढ़ रखा है भाई। इंडक्टर जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर जो होता है वो भी एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो डिसिपेट करता है। सो बी केयरफुल। आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक, थोड़ा एरर मिस्टेक है, तो डोंट वरी, उसका टेंशन मत लो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप एकदम स्ट्रांग हो, इसलिए आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 18। आपका जोश बहुत हाई है, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आइडियल वोल्टेज सोर्स आपका होता है, उसमें क्या होता है आपका, आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसको आप याद रखिएगा। और कहाँ होता है भाई, सीरीज में होता है। वोल्टेज सोर्स में कहाँ लगाता है, सीरीज में लगा रहता है। नेक्स्ट आ जाओ भाई आपका 19। आइडियल आपका करंट सोर्स है, तो क्या होगा आपका, ये इनफाइनाइट होगा। आपका इनफाइनाइट होगा, कहाँ लगा होता है, ये लगा होता है पैरेलल में, कुछ ऐसा लगा होता है। तो बी केयरफुल। आपका आर क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है। पूछ लेता है आपसे कि भाई सीरीज में कि पैरेलल में कहाँ लगता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं 20 की ओर। 20 क्या बोल रहे हैं भाई, ये सब बोल रहे हैं वोल्टेज सोर्स हैविंग ओपन सर्किट वोल्ट 100 है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस 50 दिया हुआ है। इक्विवेलेंट करंट सोर्स क्या होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज आपका जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 100 वोल्ट। आपका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, करंट पूछा है। आपको पता है वोल्टेज सोर्स के साथ आपका रेजिस्टेंस जो होता है लगता है सीरीज में, ये आपका 100 है, ये आपका 50 है। अगर इसको मुझे करंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा मैं, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर। तो आपका ये 100 है, ये 50 है, कितना आ गया आपका 2 आ जाएगा। और साथ में आपके पैरेलल में लगेगा रेजिस्टेंस कितना, 50 ओम का लगेगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2 एम्पियर 50। तो 2 एम्पियर 50 क्या होगा, पैरेलल में आपका हो जाएगा, ए वाला आंसर ही राइट हो जाएगा। 100 अपॉन में 50 होगा, 50 अपॉन में 100 नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, बोल रहे हैं भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग है वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। आपका जो आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो आपका होता है बी। अब आप कन्फ्यूज, सी में सी क्यों नहीं होगा, तो सी इसलिए नहीं, देखो सी और बी में डिफरेंस क्या है, दोनों ही सेम है। वोल्टेज आपका कांस्टेंट होता है, करंट कुछ भी रहे आपका वोल्टेज सेम रहेगा। लेकिन सी में क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव से पहले नेगेटिव में आपका 0 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में क्या है आपका वोल्टेज आपका अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल द टाइम आपका वोल्टेज यहाँ पर सेम रहता है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव हो। तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन आपका जो होगा वो बी वाला होगा, आपका सी वाला नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, 22 बोल रहे हैं एन आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन अ सीरीज विद आइडियल करंट सोर्स कंसिडर टू द कॉम्बिनेशन विल बी। भाई देखो सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या बोल रखा है कि आपका जो एक आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, आपका ये वोल्टेज सोर्स है, क्या बोल रखा है इन्होंने, कनेक्टेड इन सीरीज विद एन आइडियल करंट सोर्स। आपके साथ किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये आइडियल करंट सोर्स के साथ ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो बोल रहे हैं कंसिडर टुगेदर द कॉम्बिनेशन। तो भैया आपका कांस्टेंट करंट सोर्स होगा बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि देखो अगर आपका ये वोल्टेज सोर्स है, आपका ये करंट सोर्स है, तो ये क्या बोलते हो आप इसको आप बोल देते हो सिंपली वोल्टेज सोर्स। तो वैसे ही करंट सोर्स लिए क्या होगा यहाँ पर आपका ये हो जाएगा करंट सोर्स, दैट्स इट। क्योंकि करंट सोर्स क्या होता है, सीरीज में पैरेलल में सीरीज में करंट सेम होती है, तो आपका वोल्टेज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, बी केयरफुल, ठीक है। आपका आ जाएगा 23। बताओ भाई 23 क्या होगा, बोल रहे हैं भाई जो आपका 80 ओम है, यहाँ पर जो करंट 80 ओम जो आपका है वहाँ पर करंट क्या होगी। भाई देखो सिंपल सी बात है, इसको क्या करोगे, पहले आप लगा दो इसमें सिंपल सा आपका इक्विवेलेंट क्या आएगा आपका 20 इंटू 80 अपॉन में 20 प्लस 80 आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ से आपका 1600 अपॉन में 100 आपका आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्यों आ गया भाई 16 आने से फ़ायदा क्या होगा कि जो वोल्टेज यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है 16 इसका आ गया। अब इसमें लगा दो आप क्या, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो यहाँ पे मान लो आपका ये वी डैश है, तो वी डैश क्या होगा आपका 50 इंटू 16 अपॉन में 4 प्लस 16 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा आपका आ जाएगा ये 800 अपॉन में 20, कितना आएगा यहाँ से आपका 40 आ जाएगा। अब यहाँ पे 40 वोल्ट आ गया है, तो 40 वोल्ट जो होगा वो दोनों में सेम होगा, वो 80 में भी और 20 में दोनों पैरेलल में है ना, तो आपका ये 40 हो जाएगा। तो मुझे करंट निकालनी किस में है, यहाँ मान लो आपका ये आई डैश है, तो आई डैश क्या होगा आपका सिंपल सा 40 अपॉन में 80 हो जाएगा, कितना रहेगा आपका 0.5 आ जाएगा। आपका आंसर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर थोड़ा स्पीड हो रहा होगा तो उसकी मजबूरी आप समझ सकते हैं, क्योंकि भाई देखो न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्व करने में टाइम लगता है।
और फटाफट हम करेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो फिर चलेगी 2-3 घंटे की। 30 क्वेश्चन अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, अगर आधे घंटे में पौन घंटे में ट्राई कर रहे हो तो आसान बात नहीं है, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। 24 आपको समझाना भी है साथ में। 24 क्या बोल रहे हैं भाई, ये 24 बोल रहे हैं कि करंट आपका दिया हुआ है R इक्वल टू आपका 20 है, दिस वन इज योर R इक्वल टू आपका 20 है, तो करंट आपका I कितना है 2 एम्पियर है। आपका करंट कितना I 2 एम्पियर है। व्हेन R इज 10, जब आपका R 10 होगा तो आपका I क्या होगा, आपका I क्या होगा ये पूछा गया है। भाई देखो R या 20 हो या 10 हो, आपका 4 एम्पियर अगर जा रहा है तो यहाँ पे करंट कितनी आएगी आपकी, आपकी यहाँ पे जो करंट आ रही है वो कितनी आएगी। अगर ये 4 है, पहले केस में कितना जा रहा है आपका 2 एम्पियर, तो यहाँ पे 2 आपका आ रहा है। दूसरे में क्या बोल रहे हैं भाई, अगर 10 हो गया तो भी आपका ये क्या आएगा 2 एम्पियर ही जाएगा, क्योंकि आर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं और कुछ नहीं, आर का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। क्योंकि ये 4 एम्पियर अगर है तो 4 एम्पियर ही आपका रहेगा। ये अगर चेंज होता, ये वाला अगर चेंज होता तो मामला आपका गड़बड़ होता, लेकिन आपका ये चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट लाइक अ सीरीज करंट और सीरीज सर्किट आपका वोल्टेज सोर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 25 आ जाओ भाई। अगेन आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है कंसीडर फॉलोइंग सर्किट इन द अबव सर्किट, आपका बिलो में यहाँ पे है I2 आपका दे रखा है कितना 2 एम्पियर, व्हेन द वैल्यू ऑफ R1 कितना है 20 ओम है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I2 व्हेन R1 इज चेंज टू 10। आपका R1 कुछ भी हो मैटर नहीं करता है, हमने क्या बोला आपका 10 ये जो है ये चेंज होगा तो मतलब होगा, तो आपका I2 कितना रहेगा 2 एम्पियर ही रहेगा। कितना रहेगा आपका 2 एम्पियर ही रहेगा बिना किसी दिक्कत के। इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने वही किया है ना, आपका ये है आपका I दिया है 2 एम्पियर, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ भाई 25 26 आपका हो गया है, क्या बोलेंगे आप इसको भाई, द वैल्यू ऑफ R इज सोन बिलो, आपका R बोला है, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो भाई फटाफट देख लेते हैं। अब देखो अब ध्यान से, अगर ये R है, ये 24 है, तो यहाँ भी 24 होगा, यहाँ भी 24 होगा, पैरेलल में है, तो यहाँ पे करंट कितनी आएगी, ये 1 है तो ये आपकी आ जाएगी 3, तो यहाँ से कितनी आ रही है 4 आ रही है भाई, 4 एम्पियर करंट आपकी आएगी ना यहाँ पर। सिंपल सी बात है, कैसे आपकी आएगी देखो आप ध्यान से, ये आपका 1 एम्पियर है, ये आपका 3 एम्पियर है, ये आपका आई टोटल क्या होगा केसीएल किरचॉफ करंट ला, 3 + 1 कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँगा देखो ध्यान से आप, तो क्या होगा यहाँ से आपका 4 आ गया, तो ये जो करंट आई मुझे फाइंड करना होता, तो आई की वैल्यू मैं फाइंड कैसे करता, आपको पता है हायर माइनस लोअर अपॉन में आर, आपको आर निकालना है, आई आपको मालूम है कितना है आपका 24, ये आपका 20 है, 24 माइनस करो कितना आएगा आपका, ये आपका जाएगा 6, ये आपका जाएगा 9, 9 में 2 आपका 7, आपका 176/4 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 4 और 4 आपका कितना रहेगा 44, आपका सी आंसर राइट है। अगर आपको लग रहा होगा कि सर फास्ट चल रहा है या कुछ ऐसा है तो आप मुझे बता देना, 1-2 वीडियो में एक्स्ट्रा देखिए, बहुत क्वेश्चंस करने हैं अभी, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, आप देखते जाओ समझते जाओ, हर एक क्वेश्चन में कैसे हम टैकल कर रहे हैं चीज़ों को वो आप समझो, इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि सर्किट है, प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतना ही आपको आएगा। आपका जाओ भाई 27 बोल रहे हैं भाई कि व्हाट इज़ द वोल्टेज गिवन बिलो, ये आपको वोल्टेज फाइंड करना है। यहाँ पर आपका 9 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, दिस 1 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो जनरली जो फर्स्ट टाइम सीख रहे होंगे क्या करेंगे आप, ये 2 एम्पियर है, यहाँ पे माइनस V होगा, ये 2 एम्पियर आपका है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आपका ये +4 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू क्या होगा 9 हो जाएगा, आपका आंसर कितना जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि आपका गलत है, 9 नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा, D हो जाएगा। D क्यों होगा वो समझ लो आप, क्योंकि देखो भाई ये आपका करंट सोर्स है, करंट सोर्स में आपको वोल्टेज नहीं पता है, करंट सोर्स में आपको वोल्टेज नहीं पता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका वोल्टेज नहीं पता है, तो एक इक्वेशन 2 अननोन पॉसिबल ही नहीं है, तो आपका ये क्या रहेगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। तो बी केयरफुल, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया है, करंट जो आपका यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा आपको पता ही नहीं है, मान लो यहाँ पे आपने वोल्टेज निकाल लिया, ठीक है, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ दिस, भाई ये वोल्टेज आपका 4 वोल्ट होगा, सही बात है, एकदम एकदम सही बात है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज क्या है आपको नहीं पता है, तो कैसे आप फाइंड करोगे। अब आ जाओ भाई 27 आ जाओ, 28 आपका ये है, 28 क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट I4। तो भाई देखो यहाँ पर, यहाँ पे आ जाओ, इस नोट पे देखो आप, ये आपका करंट जो होगा क्या होगा, यहाँ पे 5 है, ये 7 है, तो यहाँ पे आपका 12 होगा, ये आपका 12 होगा ना, अगर ये 12 दे रहा है तो यहाँ से आपका 12 ही आएगा ना भाई, जितना वो देगा उतना वापस आएगा, सर्किट में क्या होता है जितना देगा उतना वापस आएगा ना 12 आपका। अब I4 क्या है, जिसका रिवर्स है, I4 जो है वो आपका जस्ट रिवर्स है, I4 क्या है आपका जस्ट रिवर्स है, तो I4 क्या हो जाएगा आपका -12 आ जाएगा ना, -12 आपका आंसर आ जाएगा, -12 याद रखिए, यहाँ पे +12 दिया है, -12 भी दिया है, तो बी केयरफुल, यहाँ पे आपका I4 की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वेरी क्रूशियल रोल है आपका I4 की डायरेक्शन का। चलो अब भाई 29 आ जाओ फटाफट, 29 में अगर आप आ जाओगे तो क्या होगा, देखो भाई ध्यान से आप, यहाँ पर आपको निकालना क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ E, तो आप कोई एक साइड पकड़ लो, ये पकड़ लो आप, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका +10 हो जाएगा, +E हो जाएगा,
प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से ई इक्वल टू क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे वो भी है प्लस 10 भी है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, सॉरी फॉर दैट। देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि स्पीड हो रहा है जो भी है वॉट एवर, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। ये नहीं कि सर एकदम आप बताए जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता देना भाई, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लास्ट मोमेंट है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपका मैक्सिमम आप जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, आप इसको बार बार देख लोगे वीडियो तो आपको तब भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी। ओके, आपका रहेगा 16, यहाँ से कितना रहेगा माइनस का 16 आ जाएगा। कैसे मैंने लगाया वो देख लो आप फटाफट। यहाँ से आप चले, ये 0 हो गया, ऐसा कोई मतलब है नहीं, प्लस का आया 1, प्लस का ई आ गया, प्लस का 5 आ गया, प्लस का 10 आ गया, 1 ई प्लस का 5 प्लस का 10। जो फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं केएसएल के वीडियो मेरी देख लेंगे, उनको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ए इक्वल टू आएगा -16, आपका आंसर क्या जाएगा ए हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। और जिसने दे रखी है उनको अब फायदा हो रहा होगा, इसलिए मैं कह रहा था कि पहले से वीडियो देख लो देख लो देख लो मेरे भाई, देख लो मेरे भाई, लेकिन नहीं, हम देखेंगे थोड़ी। आपका 30 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भाई आपके पास आरएल है बिलो सर्किट, आपको आरएल दिया हुआ है 10, ठीक है, वोल्टेज पूछा गया है आरएल के पास, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, व्हाट इज जो वोल्टेज अक्रॉस दिस। तो भाई जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज यहाँ पर होना चाहिए वी। चलो वीडीएस मान ले रहा हूँ, वीडीएस आपका हो गया। आपका जो वैल्यू दिया हुआ है रेजिस्टेंस का कितना रखा है 10 ओम, यानी कि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो क्या करूँगा मैं, पहले मैं करूँगा कंबाइन। अगर भाई ये दोनों कंबाइन कर दूंगा मैं तो कितना रहेगा आपका यहाँ से, भाई दो रेजिस्टेंस समान पैरेलल में है, पैरेलल में है तो क्या होगा आपका हाफ हो जाएगा। तो सिंपल आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, दिस वन आपका ये हो जाएगा, दिस वन ये 100, आपका ये 100 हो गया, ये आपका 10 हो गया, यहाँ पर कितना होगा 5 हो जाएगा। यहाँ की वोल्टेज क्या है वी डैश आपको निकालनी है, तो वी डैश क्या होगा वोल्टेज डिवीजन रूल, आपका 10 100 इंटू 5 अपॉन में 100 प्लस 5 कितना होगा 100 इंटू 5 अपॉन में 15, यहाँ पर आ जाएगा 3, कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 3.33, आपका आंसर क्या जाएगा 33.33। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई सिंपल कोई बात कोई दिक्कत तो बताइएगा आप। देखो भाई मैंने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, थ्योरी भी किए हैं, तो न्यूमेरिकल्स लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई होगी तो आप उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं भाई। 30 क्वेश्चंस करना फटाफट, वो भी स्पीड में, ताकि आपको समझ भी आए। अब ये भी नहीं कि हाँ मैं फट 1 का ए 2 का बी 3 का सी बोल दूंगा तो भी मामला गड़बड़ है, आप समझ सकते हो उस चीज़ को। तो भाई थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। मैं अगेन फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अनअकैडमी जो भी वीडियोज़ हैं प्लीज़ उसको आप एटलीस्ट 30+ मिनट देखिए, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो, मुझे फ़ायदा हो। लिंक नीचे मैं वीडियोस दे दूंगा, उनको आप देखिए, फ़ायदा आपको मिलने वाला है। कल एक वीडियो और आने वाली है बहुत धमाकेदार, पूरे कम्युनिकेशन का जो समरी है, फॉर्मूलेज जो हैं पूरे एक साथ मैं आपको देने वाला हूं, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए ऑल द बेस्ट। जोश को हाई रखिए। तो अगेन हाउ द जोश, आपका जोश हाई होना चाहिए। क्वेश्चंस में मैंने बोला फिर से आपको, जितना हो सकता मैं ट्राई कर रहा हूँ, जितना हो सकता मैं बेस्ट दे रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, चलिए।